Sarvam AI. This company has developed two new platforms. And the goal is to build AI in India for Indian needs. AI वो कहते हैं कि जो AI को कौम डोमिनेट करेगी वो दुनिया को डोमिनेट करेगी, और हम तो इस्तेमाल करना नहीं सीखे। यहाँ सरकार की ये हालत है कि वो टाइपराइटर की एज में है, जो बाबू है वो टाइप किसी और से कराता है, वो तो कंप्यूटर एज में नहीं आया। और हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी लो एंड है कि उसका AI से कोई लेना देना ही नहीं। भारत से निकला हुआ मॉडल जो भारतीयों के द्वारा बनाया गया है वो बीट कर रहा है, वो मतलब उसका एक्यूरेसी जो है वो गूगल और ओपन एआई के मॉडल से बेटर है। सबसे पहले इस चीज को हमें डाइजेस्ट करना चाहिए एंड अप्रिशिएट करना चाहिए। ये दौर तो एआई का दौर है, और अगर एआई में कोई पीछे रह गया, अगर एआई के टूल्स उसने नहीं सीखे, तो फिर वो ये कहा जा रहा है कि वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाएगा। और यही वजह, हाँ, उसने कुछ नहीं सीखा। और इंडिया जिसके पास में इतना बड़ा टैलेंट पूल है, उसके बावजूद भी हम लोग इस तरीके के एआई मॉडल क्यों नहीं बना पाते। बट दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सर्वम एआई रिसेंटली आया है, जिसके डाटा अभी पब्लिश हुए हैं, और लिटरली इस एआई मॉडल ने अपनी परफॉर्मेंस के अंदर गूगल के जेमिनाई और चैट जीपीटी को भी बीट कर दिया है। अब हमारा ना वो जहन है, ना वो सोच है, ना वो टेक्नोलॉजी है, ना हम उस सतह पे बैठे हुए हैं जहां पर के दुनिया इस वक्त एआई के ऊपर काम कर रही है। जो कौम 5G को आज तक ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकी, उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकी। सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो हम, और इतनी कम तादाद हमारी है जो 4G के ऊपर है कि आप सोच नहीं सकते, यानी इतने सारे यूजर्स के अंदर तो बहुत सारी लिमिटेशंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। हम बिल्कुल तैयार नहीं, हम हमेशा कंज्यूमर रहेंगे। हम ये Sarvam.ai एक इंडियन कंपनी है जिसका पूरा उसका इंजीनियरिंग, पूरा उसका टेक्नोलॉजी, उसका क्लाउड जहां पे ये मॉडल रन होता है, सब कुछ भारत में है। बेंगलुरु बेस्ड ये स्टार्टअप है। A Bengaluru-based startup called Sarvam AI is trying to change that. The company has just launched two tools नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अमेरिका के चैट जीपीटी और चाइना के डीप सीप के बाद अब भारत ने भी एआई के फील्ड में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, और अब भारत ने भी दिखा दिया है कि एआई रेस में अब भारत भी पीछे नहीं रहेगा। दरअसल भारतीय कंपनी ने अपने एक एआई मॉडल सर्वाम लॉन्च किया है, जो कुछ मामलों में चैट जीपीटी और जेमिनी दोनों से काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जिसे देखने के बाद सब हैरान हो गए हैं। एआई मॉडल्स को लेकर जब भी चर्चा होती है तो उसमें अमेरिका और चीन के मॉडल का नाम आता है, लेकिन अब बेंगलोर के स्टार्टअप सर्वाम एआई ने सबको हैरान कर दिया है और दुनिया भर के पॉपुलर मॉडल तक को पछाड़ दिया है। ये स्टार्टअप भारत में शुरू से ही एक फाउंडेशनल एआई मॉडल तैयार कर रहा था, और हाल ही में उसके दो टूल्स चर्चे में आ गए हैं, जिसका नाम सर्वाम विजन और बुलबुल है। सर्वाम विजन एआई ने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR में सबसे शानदार परफॉर्म किया है, जिसकी एक्यूरेसी 93.28% है, जिसमें जेमिनी और चैट जीपीटी जैसे मॉडल को पीछे छोड़ दिया है। ये हम इसी तरह से एआई इनकलाब या फिर हम दुनिया के बराबर खड़े होंगे। ये वो वाला ट्रक है जिसकी बत्ती सबसे बड़ी है, और इसके पीछे सारी कौम लग सकती है, और लग गई है, लग चुकी है। आप इनमें से जितने लोग इस वक्त हुकूमत में एआई के बारे में बातें करते हैं, इनसे किसी दिन किसी वक्त टीवी पे बुला के या किसी जगह पे आप इनसे पूछें कि एआई को डिफाइन करते हैं कि एआई क्या है, इसकी शक्ल क्या है, इसकी शक्ल क्या होगी, ये कैसे तैयार होगा, ये कैसे तैयार होके किस शक्ल में क्या नजर आएगा, और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। आपको पता है कि अभी डेवॉस में एक बहुत बड़ी, जाहिर है आपको पता है, सालाना वहां मीटिंग होती है। वहां पर कोई शायद 2-3 घंटों में मोहित कितने सेशन सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर किए गए, जिसकी मुख्तलिफ जोख्तों और मुख्तलिफ तरीकों से कि कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ पे जाना है। कोई एक्सपर्ट आप बता दें, होंगे जरूर पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन वो आपको इस हुकूमत में नजर नहीं आएंगे, कहीं और बैठे होंगे बेचारे, और उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। 3-4 चीजों का जिक्र किया आपने। पहली बात, डेटा सेंटर्स का जिक्र हुआ। सबसे पहले बात करते हैं एआई के लिए आपको डेटा सेंटर्स चाहिए। ये लफ्ज हमने सुन लिया। डेटा सेंटर्स होते क्या है, इनमें होता क्या है, और ये करते क्या है, ये किसी को शायद मालूम नहीं है। इसके लिए आपकी जो पूरी कौम है उसका डिजिटलाइज होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी हर चीज जो आप लिखें, टाइप करें, सुने, देखें, बात करें, जब तक वो डिजिटलाइज नहीं होगी, आपका मईशत, आपकी हुकूमत, आपके हर, उस वक्त तक वो डेटा सेंटर के बराबर आपका मवाद तैयार नहीं होगा। डेटा सेंटर नहीं होगा तो आप जिनको ट्रेन करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जिन मशीनों को, वो उनके पास डेटा ही नहीं है, तो तैयार किस पे होंगी। इसलिए पहली बत्ती तो ये बात होगी। दूसरी बत्ती आ जाइए कि जो कौम 5G को आज तक ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकी, उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकी। सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का।
उस वक्त तक उसको डिजिटाइज होने में भी मुश्किल है ना वो हो सकती है। और वो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करती है, अभी तो हम, और इतनी कम तादाद हमारी है जो 4G के ऊपर है कि आप सोच नहीं सकते, यानी इतने सारे यूजर्स के अंदर तो बहुत सारी लिमिटेशंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। हम बिल्कुल तैयार नहीं है, हम हमेशा कंज्यूमर रहेंगे, हम कभी प्रोड्यूसर नहीं बन सकते। हमारा ना वो जहन है, ना वो सोच है, ना वो टेक्नोलॉजी है, ना हम उस सतह पे बैठे हुए हैं जहां पर के दुनिया इस वक्त एआई के ऊपर काम कर रही है। सर, वजीर आजम साहब ने यह भी कहा कि ये इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत बनाएगा और एआई के शोबे में हम आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार हैं। वाकई आपके ख्याल में हमारी तैयारी ऐसी है या ऐलानात तक महदूद है? खुदा का खौफ करें, गागेगी। पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत का एक राग है, नहीं हो सकता। मैं सांप बल्कि सांपों का डसा हुआ आदमी हूं, इसलिए आई डोंट मिन्स वर्ड्स। बेजरर सी रस्सी से भी डरता हूं, ये तो एआई है। तो बड़ी खूबसूरत बात की है शहजाद साहब ने, इन्होंने की पता, इन्होंने तो फोन का इस्तेमाल मगर वक्त की जरूरत है, किसी तरह घिसट के पहुंच जाएंगे फिर हम भी। जरूरत को गोली मारे ना, जरूरतें आपकी पूरी हो गई ना। उन्होंने आपको जहाज भी दे दिए, उन्होंने गाड़ियां भी दे दी, उन्होंने सेल फोन भी दे दिए। मतलब ऐसे ही हम जाएंगे जैसे दुरुस्त हो गया। ओ भाई, शहजाद साहब ने कहा है ना कि आप गाहक होंगे, हाँ, कंज्यूमर होंगे, बात ये आपकी टोटल औकात। सबसे पहले लेट पीपल, व्यूअर्स, यूजर्स डाइजेस्ट कि भारत से निकला हुआ मॉडल जो भारतीयों के द्वारा बनाया गया है वो बीट कर रहा है, वो मतलब उसका एक्यूरेसी जो है वो गूगल और ओपन एआई के मॉडल से बेटर है। सबसे पहले इस चीज को हमें डाइजेस्ट करना चाहिए एंड अप्रिशिएट करना चाहिए। सेकंड, अब वो क्या है ये मैं बताता हूँ। सर्वम.ai एक इंडियन कंपनी है जिसका पूरा उसका इंजीनियरिंग, पूरा उसका टेक्नोलॉजी, उसका क्लाउड जहाँ पे ये मॉडल रन होता है, सब कुछ भारत में है। बेंगलोर बेस्ड ये स्टार्टअप है, गवर्नमेंट के साथ ये पार्टनरशिप में है टू बिल्ड इंडिया सोवरेन एआई, मतलब भारत का अपना एआई मॉडल। जैसे हम चैट जीपीटी या एंथ्रोपिक अलग अलग हम बात करते हैं, जेमिनी। अब ये मॉडल कल एक इसका बेंचमार्किंग आया है। बेंचमार्किंग होता है कि आप कोई भी अपना मॉडल जब रिलीज करते हैं तो उसको आप कंपेयर करते हैं कि इसी सेम डेटा सेट पे, सेम टेस्ट सूट पे बाकी मॉडल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं और सर्वम एआई जो है उसका मॉडल क्या परफॉर्म किया है। जो OCR होता है कि आप जब इमेज पढ़ते हैं, आप इमेज देखते हैं, उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, उस चीज में इसका एक्यूरेसी गूगल और जो ओपन एआई का जो जीपीटी सीरीज के मॉडल्स हैं उससे कहीं ज्यादा है। इट इज समवेयर कमिंग अराउंड 87.2 और उनका जो बेस्ट है वो 83 के आसपास है एक्यूरेसी पैरामीटर। और पर्टिकुलरली किस चीज में, तो जो इंडिया का जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसमें इट इज बीटिंग एवरी वर्ल्ड क्लास अदर मॉडल्स। सर्वम एआई का जो मॉडल है वो सबको वहां पे बीट कर रहा है, उसका नाम है विजन, उसका नाम है। दूसरा एक और सर्वम एआई ने मॉडल रिलीज किया है, वो है बुलबुल V3। अब यहाँ पे जीपीटी, चैट जीपीटी, जेमिनी ये छोड़ दीजिए, भारतीय नाम, और वो नाम वो सिर्फ अंग्रेजी नाम फैंसी नहीं है, ये सारे हमारे अपने शब्द हैं। बुलबुल एक चिड़िया है जो जिसका बोलना और उसका जो काफी, इसलिए ये जो मॉडल है, जैसे आपको कॉल आता है जिसमें आपको लगता है कि एआई वॉइस बोल रहा है, वो जनरली बाहर की कंपनीज का था, चाहे 11 लैब्स हो या फिर ओपन एआई का हो या गूगल का हो, इस टाइप के डीपग्राम ये कंपनीज। सर्वम एआई का वो मॉडल है जिसका जो अगेन 22 भारतीय भाषा वो बोल सकती है, एंड दिस मॉडल इज इक्वली गुड। मैं उसके आप वेबसाइट पे जाएंगे सर्वम.ai, वहां पे एक्सपीरियंस करके उनका एक सेक्शन है, आप जाइए, आपको कोई लॉगिन, कोई पैसा नहीं देना है, आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप समझ जाएंगे कि कितना अच्छा, कितना बढ़िया ये सारे मॉडल्स हैं वो काम कर रहे हैं।